और श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। श्रावस्ती जनपद में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार देवर और भाभी को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। ये पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 730 जगतजीत स्कूल के आगे प्यारेपुर गांव के पास का है, जहां पर बाइक पर सवार होकर के देवर भाभी इकौना बाजार से दवा लेकर लौट रहे थे। तभी जैसे ही प्यारेपुर गांव के पास में पहुंचे, वैसे ही हाईवे पर जो है अतिक्रमणकारियों ने मोरंग और बालू बिखेर रखा था और वहीं पर यह सड़क हादसा हो गया। पीछे से आ रही एक तेज़ रफ्तार किसी अज्ञात वाहन ने, बताया जाता है किसी अज्ञात ट्रक ने देवर और भाभी को टक्कर मार दी। उसके बाद आनन फानन में इसकी सूचना इकौना थाने को दी गई। मौके पर पहुंचे इकौना थाना अध्यक्ष संतोष तिवारी ने सभी घायलों को इकौना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक दवा उपचार किया गया। लेकिन दोनों लोगों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल बहराइच के लिए रिफ़र कर दिया गया था। जानकारी मिली है कि जिला अस्पताल बहराइच में देवर और भाभी दोनों लोगों की मौत हो गई है। तो बहुत ही दुखद घटना। आपको बता दें कि पड़ोसी जनपद बहराइच के विशेषरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरा ललित नगर गाँव के निवासी बताए जाते हैं देवर और भाभी, जिसमें से भाभी का नाम दुर्गा सिंह, उम्र तकरीबन 32 साल, पत्नी लाल सिंह। वहीं आपको बता दें कि देवर का नाम ज्ञानू सिंह, उम्र तकरीबन 22 वर्ष, पिता बुधई सिंह। दोनों लोग इकौना बाजार गए हुए थे। इनकी भाभी का दवा इलाज चल रहा था। दवा इलाज करा करके इकौना से लौट रहे थे। जैसे ही प्यारेपुर के पास नेशनल हाईवे 730 पर पहुंचे, वैसे ही ये सड़क हादसा हो गया। जानकारी मिली है कि वहां पर अतिक्रमणकारियों ने हाईवे पर अतिक्रमण कर रखा था। आसपास कई भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके चलते देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने नेशनल हाईवे पर कब्जा करके वहां पर मोरंग, गिट्टी, बालू वगैरह रख दिया है, जो कि दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आया है। तो आज जो है इस वक्त मैं पिपरा ललित नगर गांव में पहुंचा हूं, जहां पर पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। दोनों लोगों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बॉडी अभी घर पर नहीं पहुंची है। 2:30-3 बजे के करीब में उनकी बॉडी जो है इनके घर पर पहुंचेगी। और जानकारी के लिए आपको बता दें, जो इनकी भाभी हैं दुर्गा सिंह, इनके पति जो है गुजरात में हैं। घर में कोई भी सदस्य नहीं है। 3 भाई हैं, जिसमें से ज्ञानू सिंह की मौत हो गई है। बाकी जो 2 भाई हैं, दोनों इस वक्त परदेश में हैं और वहाँ से पहुँच रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना। आइए आपको लेकर चलते हैं नेशनल हाईवे पर, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कल इसी जगह पर सड़क हादसा हुआ है। और वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से अतिक्रमणकारियों ने यहां पर मोरंग, बालू वगैरह हाईवे पर बिछा रखा था, जो कि दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण बनकर के सामने आया है। अगर कोई भी व्यक्ति तेज़ रफ्तार में हाईवे पर जा रहा है और उसको नहीं मालूम है, अगर रात का समय है या दिन का भी समय है, अगर उसको नहीं मालूम है कि हाईवे के ऊपर जो है मोरंग, बालू, गिट्टी इस तरीके से पटा हुआ है, तो निश्चित तौर पर वो हादसे का शिकार हो जाएगा। रात के समय पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। देखा जाता है कि जो लोग भवनों का निर्माण करा रहे हैं, उनके पास जगह तो होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो हाईवे पर जो है अतिक्रमण करके बैठे रहते हैं। तो कल जब दुर्घटना हुई थी तो यहाँ पर मोरंग, बालू वगैरह रखा हुआ था। आज जब लोगों को पता चला है कि दुर्घटना हो गई है, उसके बाद में लोगों ने मोरंग, बालू यहाँ से उठाया है। बहरहाल 2 ज़िंदगियाँ इस वक्त ख़त्म हो गई। मासूम बच्चे हैं जिनके सिर से पिता का साया उठ गया। बहुत ही दुखद घटना। आपको बता दें, जो ज्ञानू सिंह की भाभी हैं, इनका नाम दुर्गा सिंह है और ये नेपाल राष्ट्र की रहने वाली हैं। नेपाल से भी बहुत सारे परिवार के लोग इस वक्त गांव में पहुंच चुके हैं। तो ये देख लीजिए किस तरीके से अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण करके हाईवे पर रखा हुआ है, जो कि यातायात नियमों का पूरी तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो है फुटपाथ के ऊपर जो नाला बना हुआ है, उसके ऊपर आप दुकानें भी देख सकते हैं। फुटपाथ के ऊपर जो नाला बना हुआ है, उसके ऊपर दुकान भी खोल रखा है। और जिस जगह पर सड़क हादसा हुआ है, जानकारी मिली है कि यहाँ पर कल मोरंग और बालू रखा हुआ था, जिसके कारण ये भी हो सकता है कि बाइक सवार जो है फिसल गए हो। ये देख लीजिए किस तरीके से नेशनल हाईवे पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है इस वक्त। तो कल शाम को 3 और 4 बजे के करीब में ये सड़क हादसा बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक पड़ोसी जनपद बहराइच के विशेषरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरा ललित नगर गांव पड़ता है। वहां के निवासी देवर और भाभी मोटरसाइकिल से चल करके इकौना बाजार गए थे। जो भाभी उनकी हैं, जिनका नाम दुर्गा सिंह है, उनका दवा इलाज चल रहा था। तो देवर अपनी भाभी को बाइक पर बिठा करके इकौना से वापस लौट रहा था। जैसे ही नेशनल हाईवे 730 जगतजीत इंटर कॉलेज के थोड़ा सा आगे प्यारेपुर पड़ता है, वहीं पर पहुंचे। वहीं पर किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों लोग बुरी तरीके से घायल हो गए थे, जिनको स्थानीय लोगों के द्वारा ऑटो रिक्शा में लाद करके इकौना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक दवा उपचार किया गया। लेकिन दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी। दोनों लोगों के सिर पर
काफ़ी गंभीर चोट आई थी। इसके बाद में दोनों लोगों को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल बहराइच रेफ़र किया गया और बहराइच में शाम होते होते पता चला कि सबसे पहले जो है भाभी की मौत हो गई, उसके बाद में देवर की भी मौत हो गई। तो दोनों मौत से पिपरा ललित नगर गाँव में आज मातम पसरा हुआ है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनके सिर से इस वक्त पिता का साया उठ गया है। सबसे बड़ी जानकारी आपको ये दे दें कि जो दुर्गा सिंह के पति हैं वो प्रदेश में रहते हैं, प्रदेश में रह करके वहाँ पर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और अभी तक वो अपने घर नहीं पहुँचे हैं। 3 भाई हैं। ज्ञानू सिंह, आपको बता दें, तीनों भाई में से जो ज्ञान सिंह है वो ही खाली घर पे था और बाकी दोनों भाई इस वक्त प्रदेश में हैं। पोस्टमार्टम हो चुका है, लगभग बॉडी उनकी इस वक्त पिपरा ललित नगर गांव में पहुंचने वाली है और अभी हम आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं उस जगह पर और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हुआ कैसे है। सबसे बड़ी गलती यहां पर आपको बता दें कि अतिक्रमणकारियों का है। अतिक्रमणकारियों ने नेशनल हाईवे पर कब्जा जमा के रखा है। अगर आप बात करें नेशनल हाईवे के दोनों तरफ जो फुटपाथ है, फुटपाथ पर भी अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। आसपास कुछ भवनों का निर्माण हो रहा है जिसके चलते लोहे जो मोरंग बालू वगैरह है वो नेशनल हाईवे के फुटपाथ पर ही लोगों ने रखा हुआ है। यदि कोई भी व्यक्ति रात को हाईवे पर तेज़ी से बाइक लेकर जाता है तो उसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर बालू रखा हुआ है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, बालू जो होता है, मोरंग जो होता है, बहुत ही चिकना होता है। अगर बाइक का पहिया इसके ऊपर पड़ जाता है तो निश्चित तौर पर जो इंसान गाड़ी चला रहा है वो फिसल जाएगा और वो फिसल जाएगा तो वो हाईवे पर ही गिरेगा और जब वो हाईवे पर गिर जाएगा तो कोई ना कोई वाहन उसको कुचल करके वहाँ से चला जाएगा। तो ज़रूरी है कि इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने हाईवे पर कब्जा जमा के रखा है, जो अतिक्रमणकारी हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज। चाची, सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें आपके घर के 2 लोगों की मौत हो गई है, क्या कहना चाहती हैं आप? मौत कैसे हुई और क्या आपको जानकारी मिली? गए रहे बाजार वापस दवा कराने के लिए, दवा कराने वहाँ से लौटे आते रहे, बार रास्ता में ट्रक वाला ठोक दिया और वहाँ से फिर सूचना मिला तब घर वाले गए तो कह ले गए सरकारी अस्पताल, वहाँ भर्ती हुए, वहाँ से रेफ़र किया तो बहराइच ले गए। बहराइच में दवा पानी हुआ, वहाँ ख़त्म हो गए। अच्छा, जहाँ दुर्घटना हुई है वहाँ आप लोग गए हैं? हाँ गए हैं। क्या क्या देखा वहाँ आपने? वहाँ पे देखा एक्सीडेंट हुआ है, मोरंग बालू पड़ा है, उसका जिम्मेदार क्या है? मोरंग बालू हाईवे पड़ा हुआ है? हाईवे पर हुआ था। अच्छा, क्या नाम है आपका? ननके सिंह। अच्छा, ननके सिंह, बताइए कि आपके घर में कल एक दुर्घटना हो गई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। किसकी किसकी मौत से हुआ है, ज़रा जानकारी दीजिए। जैसे लोग दवा कराने गए थे। अच्छा, कौन गया था, किससे गया था? मोटरसाइकिल से। अच्छा, लेके गया था? ज्ञानू। किसको लेके गए थे? अपने भाभी को। अच्छा, उसके बाद क्या जानकारी मिली आप लोगों को? अब जब एक्सीडेंट हो गया तो हमें पता मिला, हम लोग वहाँ पर गए तो बहराइच लेके उनको लोग चले गए, यहाँ कोना से रेफर कर दिया।